वैक्सीन के अंदर साइड इफेक्ट्स की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। तो जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं, यानी 50 साल की उम्र के वो लोग जिनको और भी कोई बीमारी है, जिनको बचाने के लिए वैक्सीन भारत में नंबर 2 लेवल पर दी जानी है, क्या उनको ये वैक्सीन दी जानी चाहिए? सोचिए सर। इन तमाम सरकारी तैयारियों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन को देश के हर शहर और हर गांव तक पहुंचाया कैसे जाएगा, उसकी क्या तैयारियां हैं, देखेंगे रिपोर्ट। कोरोना के किलर वायरस को मारने के लिए आने वाली वैक्सीन का रखरखाव ही उसकी कामयाबी की गारंटी है। वैक्सीन को एक तय तापमान पर रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर यह बेअसर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह सब कैसे होगा और अभी हमारे देश में क्या इंतजाम है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 28,947 कोल्ड चेन पॉइंट और 85,634 कोल्ड चेन उपकरण हैं और इस वक्त देश में 3 करोड़ लोगों यानी 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन स्टोर करने लायक कोल्ड चेन तैयार है और इस क्षमता को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। वॉक-इन कूलर्स, वॉक-इन फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की जो भी अतिरिक्त आवश्यकता राज्यों की है उसका हमने आकलन कर लिया है एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग एंड सप्लाइंग देम एंड द फर्स्ट सप्लाई ऑफ सच एडिशनल इक्विपमेंट वुड स्टार्ट फ्रॉम 10th of December। वैक्सीन को लैब से वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। ट्रांसपोर्टेशन से स्टोरेज तक और फिर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर वैक्सीनेशन तक एक खास तापमान बनाए रखने के लिए सिस्टम को तैयार करना होगा। इस कोल्ड चेन को थोड़ा विस्तार से समझिए, क्योंकि अप्रूवल मिलने के बाद वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वैक्सीन को रेफ्रिजरेटेड ट्रक और वैन के जरिए एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाएगा और वहां से फ्लाइट के जरिए वैक्सीन को देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में रीजनल कोल्ड स्टोरेज सेंटर तक ले जाया जाएगा। फिर वहां से रेफ्रिजरेटेड ट्रक और वैन के जरिए लोकल कोल्ड स्टोरेज सेंटर तक आएगी और उसके बाद वहां से शहर और गांवों में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचेगी। इस लिहाज से वैक्सीन को स्टोर करने के लिए अभी जो इंतजाम है और आगे के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम अलग अलग राज्यों और शहरों में गई। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां पहले दौर में केंद्र से 4 करोड़ वैक्सीन मिलने की संभावना है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है। लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा और झांसी समेत 22 जिलों में बड़ी क्षमता के वैक्सीन स्टोर बनाए जा रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।